कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको वर्क एंड टाइम करवाया था, ठीक है, कार्य और समय। इसमें हम लोगों ने जो जनरल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ए इतने का एक काम को इतने दिनों में, बी इतने दिनों में करता है तो ए बी कितने दिनों में करता है, एक तो हमने ये कर लिया। इसके बाद जैसे आज मैं नल और टंकी वाले क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। जैसे कोई नल है, इस टंकी को इतने मिनट में भरता है, बी इतने मिनट में भरता है, तो दोनों ओपन करने में कितने मिनट में भरेंगे, या ए इतने मिनट में भरता है, बी इतने मिनट में भरता है, तो सी इतने मिनट में खाली करता है, टंकी खाली करता है। तो ओवरऑल टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, भरने में कितना समय लगेगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कल नेक्स्ट क्लास में होगा, कौन सा, जैसे 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं, 4 महिलाएं 3 पुरुष उसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं, तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन, या 4 के 4 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जब कल की मैंने क्लास कराई थी, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, तो एक स्टूडेंट ने लिखा था, सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझा देना, मतलब जो कल कराया था, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसमें क्या है, आप लोगों ने कॉपी में नोट किया होगा, देखो उसमें लिखा था बच्चों, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। मैं पहले कल वाला, ठीक है, उसने ये लिखा था, देखो ए प्लस बी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन है इस तरीके से था, लास्ट वाला चेक करना, ठीक है। फिर लिखा था बच्चों उसमें ए 8 दिनों में, ठीक है, यानी सिंगल ए कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में, यही तो क्वेश्चन था ना, ए 8 दिनों में करता है। फिर लिखा था कि ए 5 दिन तक कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए ने कितने दिन तक कार्य किया है, ए 5 दिन तक ए काम करता है, 5 दिन तक। इसका मतलब क्या हुआ, 5 दिन जब काम करना शुरू होगा, ए और बी दोनों साथ होंगे, 5 दिन तक ए करता है, मतलब 5 दिन किया होगा, उसने 6ठे दिन से किसने किया होगा, सिर्फ बी ने किया होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था बच्चों उसमें, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले मैंने कहा टोटल काम कितना है, 8 और 6 का आपने क्या निकाला, एलसीएम कितना आया, 24 आया, ठीक है। और 24 निकाला तो ए और बी की क्षमता निकाली आपने। क्षमता कितनी आई थी पर डे की, ए और बी की, 24 को 6 से डिवाइड करो, कितना होगा 4, यानी ए और बी की एक दिन की क्षमता है बच्चों 4 यूनिट ये काम कर सकते हैं, जबकि सिर्फ ए की क्षमता कितनी होगी, कहा था मैंने, 24 को 8 से डिवाइड करो 3। अब बताओ बच्चों, ए की क्षमता कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, ए और बी की कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आप देखना, उसने ये लिखा था कि ए 5 दिनों तक काम करता है, यानी कहीं ना कहीं ए 5 दिनों तक काम करता है और फिर छोड़ देता है, यानी ए और बी ने 5 दिन काम किया होगा, यही तो मतलब है। अगर मैं कहूं आप और आपके दोस्त दोनों किताब पढ़ते हैं, आपने 5 दिनों तक पढ़ा साथ में, ठीक है, 5वें दिन, इसके मतलब 5 दिन आपने पढ़ा, तो 6ठे दिन आपने छोड़ दिया, 6ठे दिन से आपका दोस्त लगा रहा, वही क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन उसने लास्ट में ये पूछा था बच्चों, बी बचा हुआ कार्य कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो 5 दिनों तक ए ने काम किया और बी ने, दोनों ने मिलकर काम किया, कितने यूनिट काम फिनिश किया, दोनों की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। 5 दिनों तक काम किया तो कितने यूनिट काम निपटा लेंगे, 5 गुणा 4, 20 यूनिट काम हो जाएगा ना, ये यानी पर डे 4 यूनिट कर रहे हैं दोनों, 5 दिन तक कितना करेंगे, 4 4 4 4 4, यानी 20 यूनिट निपटा लेंगे, ठीक है। अब 5 दिनों बाद बी काम ए काम छोड़ देता है, यानी ए भाई साहब काम छोड़ चुके हैं, ए अब नहीं आएंगे। अब बचा हुआ काम बी ने करना है, बचा हुआ टोटल काम कितना है, 24, कितना फिनिश हो चुका है, 20, बचा काम कितना है, 4 यूनिट। ये 4 यूनिट किस भाई साहब ने करना है, बी ने करना है। अब बी ने करना है तो बी की क्षमता कहां से लाओगे, यहां तो लिखा है बी की क्षमता, ए और बी दोनों की कितनी है, ए और बी दोनों की 4 है, सिंगल ए की कितनी है, 3 है, यानी आपके दोस्तों और आपकी क्षमता मिला के 4 यूनिट है। इसमें से आपके दोस्त की ऑलरेडी 3 यूनिट है, तो आपकी कितनी बची, 1 यूनिट है ना, तो बी की क्षमता कितनी होगी बच्चों, 1 यूनिट। बचा काम कितना है, 4 यूनिट, और उस बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। 4 यूनिट को 1 यूनिट से डिवाइड करो 4, यानी बी कितने दिन लगाएगा, 4 दिन। अब क्वेश्चन आंसर हो गया, बी शेष काम कितने दिनों में करेगा, 4 दिन। अगर क्वेश्चन ये होता बच्चों, टोटल काम फिनिश होने में कितने दिन लगेंगे, टोटल काम फिनिश होने में, तो 4 दिन बी ने लगाए, 5 दिन तक वो दोनों लगे रहे, 5 और 4 9 दिन। तो इस तरीके से जैसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, होपफुली आपकी समझ आ गया होगा। हेडिंग डालो, नल और टंकी आधारित प्रश्न, टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 लिखो आप लोग, नल और टंकी आधारित प्रश्न। सेम क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं होगा अलग से, ठीक है, नल व टंकी, नल व टंकी आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले इसमें इस तरीके से लिखना है, जैसा बता रहा हूं वैसा करना है। देखो, एक पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, पूरा लिखना है, ठीक है। एक पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, पूरा लिखना आप, ठीक है। एक पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। यदि
ए और बी दोनों को साथ खोल दिया जाए तो कितनी टंकी कितने देर में भरेगी। यदि पूरा क्वेश्चन लिखना है, यदि ए और बी दोनों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले टंकी कितने लीटर की उसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ए कितने मिनट में भर रहा, 30 मिनट में, बी कितने में भर रहा, 60 मिनट में। टंकी की कैपेसिटी बराबर एलसीएम, यानी दोनों का जो एलसीएम होगा वही टंकी की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। जैसे अभी टोटल काम तो 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा, जो 60 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर 60 है, 30 से 60 2 बार कैंसिल हो रहा है, 60 से 60 1 बार कैंसिल हो रहा है। तो 60 बच्चों क्या है, इसकी 60 लीटर की क्या है, अपने आप में टंकी है। ठीक है, टोटल काम जैसे निकाला, ए की क्षमता निकालोगे, ए कितना है 30 है तो टोटल 60 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चों, ए की क्षमता, ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 60 को 30 से डिवाइड करो, जैसा अभी तक कर रहे थे 2। ठीक है, 2 लीटर पर मिनट भर सकता है ये, इसका मतलब। ठीक है, 2 लीटर प्रति मिनट भर लेगा। और बी की क्षमता निकालो, बी की क्या निकालोगे, क्षमता 60 है, 60 से 60 को डिवाइड करो, 1 लीटर प्रति मिनट, यानी ए और बी दोनों की क्षमता आपको निकाल दी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि ए व बी दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। ए की क्षमता और बी की क्षमता दोनों को खोल रहे हैं। अब ए भी भर रहा है साथ में और बी को, दोनों को साथ खोल दिया, तो दोनों को साथ खोल दिया तो दोनों की कितना हो जाएगा, 2 1 3, ये दोनों मिलकर 3 लीटर प्रति मिनट भर देंगे। टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर, पर मिनट कितना भर रहे हैं, 3 लीटर। तो कितना हो जाएगा आंसर, 60/3, जैसा अभी तक कर रहे थे, यानी 20 मिनट। यानी दोनों को अगर साथ खोल दोगे तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, 20 मिनट में भर जाएगी। सेम तो है, बस खाली टंकी नाम क्या है। अब इसमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना, नोट करके लिखो, नोट करके लिखना। यदि टंकी को कोई पाइप खाली करे या कोई नल खाली करे, यदि टंकी को कोई पाइप खाली करे या नल खाली करे तो उसमें उसे घटा देंगे, यानी उस समय कैपेसिटी जो प्लस कर रहे हो माइनस कर दोगे। जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुन, आप लिखो भाई, आप नोट करके लिख लो यार, पहले लिख ही जो लो, सुनोगे कैसे, क्योंकि आदत होगी जैसे लिख लो का तो इस तरीके से बहुत तेजी से। ठीक है, तो आप लोगों से मैं ये कह रहा हूं, किसी केस में बाय चांस ऐसा लिखा हो कि कोई नल ए है वो टंकी को 10 मिनट में भरता है, नल बी 20 मिनट में भरता है, लेकिन नल सी 15 मिनट में खाली करता है, तो उस केस में जो खाली करेगा उसको माइनस करना, ध्यान रहे, लास्ट में जब टोटल क्षमता निकालोगे उसको माइनस करना। तो ऐसा लिखो, यदि कोई नल या कोई पाइप टंकी को खाली करता है, उस केस में या उस स्थिति में हम उसे माइनस करते हैं या उसे घटा देंगे। ठीक है, अभी कैसे घटाएंगे अभी बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखना है, इस तरीके से लिखो। एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, पूरा लिखना, एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भरता है, यानी उसको टंकी को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे में भरता है, तथा दूसरा नल उसे 6 घंटे में खाली करता है। दूसरा नल, अब आ गया ना खाली करने वाला, दूसरा नल उसे 6 घंटे में खाली करता है। क्वेश्चन इस तरीके से है। ठीक है, 6 घंटे में खाली करता है। दोनों एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में समय कितना लगेगा। ठीक है, अब दोनों नल खोल दिए आपने, एक जो भर रहा है, अब टंकी होगी ना, जैसे देखी होगी टंकी कैसी होती है, टंकी सपोज ये है आपकी। ठीक है, इस तरीके से कोई टंकी है, अगर इसमें पानी जा रहा है तो एक नल तो यहां लगा होगा जो इसको पानी भर रहा है, खाली वाला जड़ में होगा। ठीक है, तभी तो खाली कर रहा होगा। तो अगर एक नल कह रहा है कि 3 घंटे में भरता है, दूसरा 6 घंटे में खाली करता है, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, पूरा क्वेश्चन लिखना, दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन, सबसे पहले नल की कैपेसिटी निकाल लोगे। एक नल ए हो गया, एक नल बी हो गया। एक कितने घंटे में भर रहा है, 3, दूसरा 6। पहले टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, 6 और 3, बड़ा नंबर कौन सा है, 6 से पहाड़े पढ़ना शुरू करो, 6 1 जा 6, क्या 3 से डिवाइड हो रहा, हाँ 2 टाइम डिवाइड हो रहा, तो ये अपने आप में इसका एलसीएम कितना, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों, 6 लीटर होगी। ठीक है, अब 6 लीटर टंकी की कैपेसिटी, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 6/3, यानी 2 लीटर प्रति मिनट, प्रति घंटा है, जो भी करते हो प्रति आवर लिख दो इसको। ठीक है, 1 घंटे में 2 लीटर भरता है क्योंकि घंटे में दिया है। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6/6 करोगे तो 1 लीटर प्रति घंटा, ये कुछ भी ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, एक साथ खोल दिए गए बच्चों, ए प्लस ऐसे सीधे सीधे ए, अब खोल दिए गए। अब यहां से क्वेश्चन पूछ जाएगा, खोल दिए गए बच्चों, दूसरा नल खाली कर रहा है, देखना
खाली वाले को क्या लिखोगे, बी को माइनस, मैंने पहले कहा था इसको माइनस, इसीलिए माइनस लिखा, ए माइनस बी हो जाएगा बच्चों, दो में से एक घटाओ एक हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 लीटर प्रति घंटा 1 लीटर क्या हो रहा है टंकी में जो है पानी भर रहा है। तो कितने लीटर की टंकी है, 6 लीटर की, मतलब प्रति घंटे में कितना भर रहा है, 1 लीटर, तो 6 लीटर भरने में कितना, 6 लीटर भरने में कितना लगेगा, तो 6 घंटे लगेंगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अपने आप में सिंपल सा क्वेश्चन है 6 आवर। तो लिखो टंकी को भरने में लगा समय बराबर 6 घंटे। कैसे आया 6 घंटे, क्योंकि टोटल कैपेसिटी 6 घंटे है, प्रति घंटा इतना भर रहा है, तो प्रति घंटा इतना भर रहा है, तो कितने घंटे लगेंगे बच्चों, 6 घंटे लगेंगे। कितना सिंपल है, देखो हर घंटा 1 लीटर भर रहा है, तो 6 घंटे में तो 6 लीटर भरेगा ना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जहां पे आपसे खाली कर रहा है उसको माइनस कर दो। बहुत आसान है यार बच्चों, करके तो देखो, कोशिश तो करो। खाली कहोगे मैथ्स है नहीं आती है। अब एक चीज सुनना, क्योंकि आरओ के सिलेबस में कोई टॉपिक खोल के नहीं दिया है मैथ्स वगैरह का, एक सामान्य अंकगणितीय संक्रियाएं उसने लिखा हुआ है, तो उसी में सब कुछ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस खुला होता है। जैसे आपका ईओ में एक एक टॉपिक खोले थे, तब तो देखो उसमें फायदा हुआ हम लोगों को। कई टॉपिक कई क्वेश्चन ऐसे आए कि ईओ में हमने डायरेक्ट पढ़े थे, डायरेक्ट आ गए, ठीक है। जैसे आपका ट्रेल वाला क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति, इसके अलावा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, या इसके अलावा राजस्थान में स्वास्थ्य का बिल है, या 2 क्वेश्चन जो डीआई वाले आए थे, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले, वो भी आपको मतलब उस पैटर्न पे कराए गए थे, तो वहां बहुत आसान हो रहा था। अब यहां तो उसने लिखा है ना सामान्य अंकगणितीय संक्रियाएं या रीजनिंग वगैरह, तो कुछ पक्का नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। कोशिश अपने ओर से पूरी करके जानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, देखिए लिखो, एक नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में तथा नल बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं, ठीक है। एक नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में, नल तथा नल बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। ये दोनों क्या करना है बच्चों, भरते हैं, मतलब भरने का काम, ठीक है। आपने पूरा लिखना है, एक नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में तथा नल बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, ठीक है। तीसरा, इससे आगे देखो, भरी टंकी को तीसरा पाइप सी के द्वारा खाली होने में 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। पाइप सी, देखो भरी हुई टंकी को पाइप सी के द्वारा, भरी हुई टंकी को पाइप सी के द्वारा खाली होने में 6 घंटे लगते हैं, खाली होने में 6 घंटे लगते हैं। यानी तीसरा पाइप जो है वो क्या करता है, 6 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। अगला, इससे आगे लिखो, यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, सभी पाइप मतलब ए बी और सी, ठीक है, एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में समय, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। टंकी भरने में समय, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, कितना सिंपल है यार बच्चों। देखो अब देखो, ये दो तो भर रहे हैं, ये भाई साहब तो दोनों जुड़ेंगे, ये भाई साहब खाली कर रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, और कुछ नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकालो, ए बी एंड सी। देखो सेम पैटर्न तो है, 2 4 और 6, तीनों का एलसीएम लो, कितना होगा, 6 दूना 12, 4 3 12, 12 हो गया, 12 यूनिट, ठीक है। यानी टैंकी कितनी लीटर की है बच्चों, 12 लीटर की। अब ए की क्षमता निकालो, कितना हो जाएगा, 12/2, यानी 6 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। बी की क्षमता निकालो, बी प्रति घंटे में 12/4, यानी 3 लीटर प्रति घंटा। और सी की क्षमता निकालो 12/6, यानी 2 लीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा इसने, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, आप भी खोल दो, ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, दोनों में प्लस होगा, लेकिन तीसरा जो भाई साहब है माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि सी खाली कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 है 9, 9 में से 2 घटाओ, कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसे ही तो होगा, ए 6, बी वाला भी जुड़ेगा क्योंकि भर रहा है 2, लेकिन सी वाला कम कर रहा है, तो 6 3 है 9, 9 में से 2 घटाओ 7 लीटर प्रति घंटा जो है अपने आप पे टंकी में पानी जा रहा है। टंकी कितने लीटर की है, 12 लीटर की, प्रति घंटे में कितनी भर रही है, 7 लीटर, तो कितना समय लगाएगी, 12/7। आंसर हो गया। ये कितना सिंपल है यार बच्चों, देखो इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करोगे तो हार कभी नहीं होगी बच्चों, सीखने को ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीलिम्स में 50 नंबर का मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है। मैंने आपसे कहा है उत्तराखंड बोर्ड टिपिकल नहीं पूछता है, ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा, और मैंने आपसे बार बार कहा है, आर्थिक सर्वे जो मैंने कराया हुआ है, इकोनॉमी सर्वे या उत्तराखंड सरकारी आंकड़ों पे आधारित तथ्य,
उस फोल्डर को पढ़ना मत भूलना। मैंने अभी भी कहा था, अभी देख लिया होगा कितने का बजट पास किया, कहां से क्वेश्चन आया था, आर्थिक सर्वे से। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना पूरे स्टेटमेंट कहां से क्वेश्चन आया था, वहीं से आया था। तो ये जो क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे और सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य वाला, जो मैंने एक फोल्डर कराया हुआ है, 3-4-5 वीडियोज होंगी, वो आपको रट के चले जाना है, ठीक है। जिसने नहीं रटा है रट लीजिए, समय से फोल्डर बना हुआ है। और क्योंकि बाकी उत्तराखंड अगर आपको आती होगी तो आई जाएगी, नहीं आने वाला क्वेश्चन होगा आप कुछ पढ़ लीजिए, वो नहीं आएगा, आपकी रीच से बाहर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी रीच से बाहर होंगे, पहुंच से बाहर होंगे, तो उस पर समय जाया मत करना। इन्हीं क्वेश्चनों को भले ही आप लोग नॉर्मली सीख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। 12/7 है ना, अगर इसको और भी सॉल्व किया होगा तो ऐसे कर देना है। अब वहां पे पेपर में कैसे दिया है बच्चों, ठीक है, 7 1 जा 7, ये तो अगर इस टाइप से दिया होता है तो क्या लिखते हो उसको, एक सही 5/7 लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो, ये ऐसे लिखते हैं ना इसको, ये ऐसा भी दिया हो सकता है आंसर में, ठीक है, या 12/7 जो भी दिया होगा चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, आसान है यार बच्चों, खाली परेशान होते हो, फिर बोलोगे सर लूट गए, बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं रहे, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। मेहनत करके सब कुछ संभव है। अब कई बच्चे सोच होंगे सर इस जमाने में ये मतलब जब स्मार्ट बोर्ड का टाइम है, ये क्यों लेके घूम रहे हो, इससे मिटाने वाला। इससे बच्चों ना साफ हो जाता है। डस्टर से मैंने यूज किया था, डस्टर चिपक जाता है, तो डस्टर का जो मतलब वो होता है काला जो लगा रहता है, वो इसी में चिपक जाता है, इसलिए कपड़ा ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी स्मार्ट बोर्ड से क्या करना है बच्चों, आपको कंटेंट मिलना चाहिए, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, इससे बड़ा है क्या स्मार्ट बोर्ड है। तो ये मेन चीज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला लिखो, ए किसी टैंकी को 20 मिनट में भरता है, ठीक है, क्वेश्चन सुनना। ए किसी टैंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि बी उसी टैंकी को 25 मिनट में भरता है। ये दोनों भाई साहब भरते हैं, ठीक है। लिखो, ए किसी टैंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि उसी टैंकी को बी के द्वारा 25 मिनट में भरा जाता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन, दोनों नल 10 मिनट हेतु खोल दिए जाते हैं, फिर दूसरा बंद किया जाता है, ठीक है। इसमें लिखो, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, दोनों नल 10 मिनट ओपन, पूरा लिखना। दोनों नल 10 मिनट हेतु खोले जाते हैं, हेतु खोले जाते हैं, ओपन लिख दिया, ठीक है, 10 मिनट हेतु खोले जाते हैं, फिर नल बी, फिर दूसरा नल लिख दो, दूसरा नल मतलब बी, ठीक है, दूसरा नल बंद कर दिया जाता है, दूसरा नल हो रहा है बंद, ठीक है बच्चों, फिर दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। तो टैंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा, पूरा क्वेश्चन लिखो। तो टैंकी को पूरा भरने में, पूरा भरने में और कितना समय, और कितना समय लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे ये नहीं पूछा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन लिख रहा है कि और कितना समय लगेगा, यानी 10 मिनट में तो 10 मिनट तो लगे ही लगे। अब जब दूसरा नल बी बटन बंद कर दिया तो जो ए बचा हुआ है वो कितना समय और ले रहा है, या तो ऐसे पूछ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। इसमें दोनों क्वेश्चन लिखो आप लोग, कुल कितना, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इसी में दोनों क्वेश्चन करा दिए मैंने। एक तो मैंने लिख दिया कि और कितना समय लगेगा, एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन अगर लास्ट में ये पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो, एक नल ए और बी 20 मिनट में 25 मिनट, सबसे पहले आप टंकी की कैपेसिटी निकालो, ए 20 और 25 कितना होता है इसका एलसीएम, 25 का पहाड़ा पर हो, 25 के कम 25 20 से नहीं जाता डिवाइड, 50 में भी नहीं जाता, 75 में भी नहीं जाता, 100 में जाता है, ठीक है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 100 लीटर है बच्चों, ठीक है। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की देखो 20 पंचा 100, यानी 100 को 20 से डिवाइड करोगे 5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 25 चक्को 100, यानी 4 लीटर। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। ए की होगी 5, बी की होगी बच्चों कितना, 4 लीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, दोनों नल एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं, हम भी ओपन करते हैं, देखो दोनों नल एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं तो हम भी ओपन करेंगे। ओपन करने वाले दोनों भर रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। ए प्लस बी दोनों खोल दिए, तो ए प्लस बी यानी 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। दोनों नल खोलेंगे तो 9 लीटर प्रति मिनट भरेगा। तो ये क्या कह रहा है, 10 मिनट बाद दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, 10 मिनट बाद दूसरा नल बंद कर दिया जाता है, अर्थात 10 मिनट तक दोनों खुले थे ना बाबू, 10 मिनट तक दूसरा बंद कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, 10 मिनट तक दोनों खुले थे, यही तो है ना। अब 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 9 लीटर, 10 मिनट में कितना भरेंगे बच्चों, 10 नमा 90 लीटर, ठीक है। तो 10 मिनट तक, 10 मिनट तक, ठीक है, टंकी भरेगी, टंकी भरेगी कितने लीटर, 10 गुणा 9, यही तो है ना इसका मतलब, 90 लीटर।
क्षमता कितनी है टंकी की? 100 लीटर, 90 लीटर भर गया है। बचा हुआ टंकी जो है शेष कितने समय में भरेगी? अब बी तो बंद हो गया बच्चों, अब बी यहां से क्या हो गया? बंद हो गया, बी नल को बंद कर दिया। बचा कौन फिर? ए को, ए की क्षमता कितनी है? 5 लीटर ए की, और पानी कितना भरना है? 90 भर चुका है बच्चों। बचा कितना? 100 में से 90 भर चुका है, 10 लीटर। अब 10 लीटर भरेगा बेचारा कौन? अकेला ये बी, यही तो सॉरी कौन? ए। अब अकेला ए भरेगा तो कितना टाइम लगाएगा बच्चों बताओ? 10 लीटर बचा हुआ है, ए ने अकेले भरना है, तो ए की क्षमता है 5, तो 2 जो भी है मिनट में टाइम दिया है, जो भी दिया है, तो कितने मिनट में बच्चों? 2 मिनट या घंटे, जो भी जिसमें भी टाइम दिया होगा इसको चेक कर लेना है, ठीक है? 2 मिनट में। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? बचा हुआ जो समय है वो कितना लगेगा? 2 मिनट। भर तो होगी 100। अगर क्वेश्चन इसी में दूसरा पूछता तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? 10 मिनट तक तो इनने कितना लगाया? 90 लीटर भरने में, यानी 10 मिनट ये लगे और 2 मिनट इस विचार ने लगाए, तो कुल लगा 12 मिनट, ठीक है नहीं आसान? बताओ, खाली बस इधर उधर भटकते रहते हो, सर कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो पाएगा, लुट गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? यहीं पे सीख लेना है। सीखी हुई चीजें बर्बाद नहीं जाती हैं बच्चों, ये हमेशा जिंदगी में याद रखना। जो आदमी सीखेगा वो कहीं ना कहीं उसके काम आएगा, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टंकी वाले क्वेश्चन अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे आपको, ठीक है? लिखो, एक टंकी एक पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है। एक मतलब पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भरता है, जबकि बी उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। 15, ये दोनों भर रहे हैं, ठीक है? भरता है, ठीक है? यदि सी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है, सी उसी टंकी को, ये माइनस हो जाएगा, 6 मिनट में खाली करता है, यानी इसकी क्षमता कितनी है? 6 मिनट में वो खाली कर देता है, ठीक है? टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। ये क्वेश्चन हो गया, तो फुल स्टॉप लिखो। पहले ए व बी को 6 मिनट हेतु खोला जाता है, फिर तीसरे पाइप को खोलते हैं, तो टंकी कितने समय में खाली होगी, ठीक है? तो पूरा क्वेश्चन लिखो, यदि पहले ए व बी को 6 मिनट हेतु खोला जाए, यदि पहले ध्यान से समझना, ए व बी को 6 मिनट हेतु खोला जाए, यानी ए और बी, पहले ए और बी खुल रहे हैं, ये नहीं खुल रहा अभी, ठीक है? 6 मिनट हेतु खोला जाए, तथा उसके बाद तीसरे पाइप को खोला जाए, तो तथा उसके बाद, यानी 6 मिनट बाद, ठीक है? उसके बाद तीसरे पाइप सी, तीसरे पाइप 6C को खोला जाए, तो टंकी कितने समय में खाली होगी? खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी? तो टंकी कितने समय में खाली होगी, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? तो टंकी खाली कितने समय में होगी? कितने समय में होगी, क्वेश्चन ये। कितना सिंपल है बच्चों, सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकाल दो, ठीक है? तो लिखो ए, बी और सी, 12, 15 और 6, 12, 15 और 6, कितना होगा इसको? 15 और बड़ा नंबर 15 है, 15 और 15 को पहाड़े पढ़ो, 15 चक्कू 60, ठीक है? 60 हो गया एलसीएम, ठीक है? 60 हो गया, तो एक की कैपेसिटी कितनी आ गई बच्चों? 12 पंचा 60, यानी 5 लीटर प्रति मिनट। बी की कितनी आ गई? 15 चक्को 60, 4 लीटर प्रति मिनट। और सी की कितनी आ गई बच्चों? 10 लीटर प्रति मिनट, ठीक है? ये तो पता ही चल गया। अब क्या कह रहा है? यदि पहले ए और बी को 6 मिनट हेतु खोला जाए, अब हम भी खोल देते हैं, ए प्लस बी, दोनों भर रहे हैं ना, इसीलिए प्लस किया है, ठीक है? ये कितने मिनट के लिए खुल रहे हैं बच्चों? 6। ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी? 5 और 4 9 यूनिट होगी, ठीक है? और कितने मिनट के लिए खुल रहा है? 6 मिनट के लिए, तो 6 से क्या कर दोगे? इंटू कर दोगे, 9 इंटू 6, यानी 9 चौको 54 लीटर टंकी भर चुकी है। यही तो इसका मतलब हुआ, 54 लीटर भर चुकी है। फिर कह रहा है तथा उसके बाद तीसरे पाइप सी को खोल दिया जाए। अब हमने बी के साथ सी भी खोल दिया। अब जैसे ही सी खोलेंगे 6 मिनट बाद, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? कैपेसिटी देखो, अब कैपेसिटी कितनी होगी? 6 मिनट बाद लिखो, 6 मिनट बाद क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा ना। अब देखो ए प्लस बी कितना होगा? 5 में से 4 9, 9 में से माइनस करना है सी, ये देखो 5 प्लस 4 माइनस 10, यही तो होगा ना। तो 5 और 4 9, 9 में से माइनस 10 घटाओ 9। अब इस नंबर में से, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो माइनस तो हो जाता है, जैसे 10 में से 9 हुआ 1, लेकिन साइन हमेशा कितने का आएगा? माइनस का आएगा। ये तो पता ही होगा ना जोड़ घटाने, जब बड़े नंबर छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो माइनस हो जाता है, लेकिन साइन बड़े का ही आता है, तो माइनस।
अब जब साइन माइनस का आ गया, इसका मतलब टैंकी प्रति घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रही है। अब वो टैंकी माइनस आ गया ना क्षमता, तो पानी कम होते जा रहा है, पानी भर नहीं रहा है बच्चों, पानी कम होते जा रहा है। अब पानी कम हो रहा है तो टैंकी खाली होने में कितना समय लगाएगा? अब बताओ 6 मिनट में, ये देखना नहीं है आपको, वहां ऑप्शन में 60 भी लिखा होगा, 60 टिक करके मत आ जाना जल्दीबाजी में। टैंकी कितना लीटर भरी है? 54 लीटर तो भरी है। इसमें ये कहां लिखा है कि टैंकी 60 लीटर की है, पानी इसमें 54 लीटर है, ध्यान रखना इसको, ये गलती से भी गलत मत करना। टैंकी सिर्फ और सिर्फ 60 लीटर की है, पानी उसके अंदर है 54 लीटर, ये दिख रहा है साफ साफ। किसने कह दिया कि इसमें 60 लीटर पानी है? टैंकी की क्षमता 60 लीटर है, उसके अंदर पानी जो है अपने आप में 54 लीटर है, क्योंकि ये साफ साफ आपसे कहा गया कि पहले ए और बी को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। टैंकी तो खाली थी आपकी, 6 मिनट के लिए एक नल खोल दिया, मतलब ए और बी दोनों को साथ खोल दिया, तो उसमें पानी भर रहा, 6 मिनट में उनने कितना पानी भरा? 54 लीटर भरा। अब 60 लीटर की टैंकी में 54 लीटर पानी भर चुका है, उसके बाद सी खोल दिया जाता है। सी खोल दिया जाता है, जैसे सी खोला, टैंकी भरने की बजाय घटने लग गया पानी। प्रति मिनट 1 लीटर पानी गिर रहा है, माइनस में आ गया। तो कितने लीटर पानी है इसमें? 54 लीटर पानी है। हर मिनट में कितना कम हो रहा है? 1 लीटर कम हो रहा है। तो 54 लीटर कम होने में कितना मिनट लगेगा? 54 मिनट लगेगा। 1 मिनट में 1 लीटर कम हो रहा है, तो 54 मिनट में कितना होगा? 54 लीटर कम हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? टंकी खाली होने में 54 मिनट, 54 मिनट, यानी ये टंकी जो होगी बच्चों 54 मिनट में अपने आप में खाली हो जाएगी। इससे ऊपर या इससे टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं आना चाहिए। आ गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ऐसे छात्र हैं जिनको मैथ्स रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब एक बेसिक जो छात्र, मैं जिसको ये मानता हूं कि हाँ बहुत ज्यादा उन लोगों ने पढ़ा नहीं है इन चीजों को, तो उन लोगों के लिए मैंने ये क्लासेस करा रहा हूं। ये ध्यान रखना, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। होपफुली इतने से आपका काम बन जाए। हालांकि इसमें एसएससी और सीजीएल लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनको अगर उनका लेवल का अगर ये हम इस चैप्टर को कराएं तो इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, नहीं कराऊंगा उस चीज को। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।